नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ्स एजुकेशनल प्रो में। तो आज हम 2 दिन के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बेस पे जो एमसीक्यूज़ बने हैं उनको डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो अगर जो आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए स्पेशल रिकन्वर्जेशन course was organized by Sports Authority of India for promotion and development of which sport। तो ये किसके लिए किया गया है? फुटबॉल के लिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो जो भारतीय खेल प्राधिकरण है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 30 जुलाई को संपन्न अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सहयोग से एक विशेष पुनर्संक्रमण पाठ्यक्रम योजन किया है। कार्यक्रम के तहत फुटबॉल के प्रचार और विकास के लिए 4 दिनों में 48 कोचों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य एशियाई फुटबॉल संघ के अनुसार AIIF की कोचिंग के तरीकों को समझने के लिए पूरे देश में जो है कोचों को मार्गदर्शन करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which country has signed an MOU with Vietnam to support Vietnamese fishermen against चाइनीज़ इंडिमिटेशन। तो किस देश ने वियतनाम के साथ वियतनामी मछुआरों को चीनी धमकी के समर्थन में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है USA ने। तो जो आजकल चाइना चली रहा है साउथ चाइना सी में, तो वो इंटिमिडेशन कर रहा है, किसका? वियतनाम का भी कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है। तो इस बेस पे किसके साथ किया उसने? अमेरिका के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वियतनाम के साथ चीनी धमकी के खिलाफ वियतनामी मछुआरों का समर्थन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका MOU का उद्देश्य वियतनाम के मत्स्य प्रबंधन और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करना है। दक्षिणी चीन सागर जो साउथ चाइना सी है उसमें बढ़ते तनाव के बीच समुद्री अधिकारों का पता लगाने और प्रयासों का दावा करने के बीच अमेरिका द्वारा दोनों देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट देखते हैं। कवच हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू डेवलप ए कोविड रिस्क असेसमेंट प्रोफाइल कॉल्ड लाइफस कोविड स्कोर। तो ये किसके साथ किया है इसने? तो ये किया है एक्यूली लैब्स के साथ में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस के साथ वार को समर्थित करने के लिए केंद्र ने लाइफस कोविड स्कोर नाम का कोविड जोखिम मूल्यांकन प्रोफाइल विकसित करने के लिए बेंगलोर स्थित जो स्टार्टअप है एक्यूली लैब्स उसका चयन किया है। तो लाइफस स्क्रीनिंग के लिए क्लिनिकल ग्रेड नॉन इन्वेजिव और जो डिजिटल फंक्शनल बायोमार्कर स्मार्टफोन टूल है जो शुरुआती जांच, मूल कारण विश्लेषण, तीव्र घटना जोखिम मूल्यांकन, रोग का निदान और पुरानी बीमारियों को होम मॉनिटरिंग करने के लिए होगा। ये बना जाएगा सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशनल असेसमेंट सेंटर क्रिएटेड अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई है 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है परख। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी भी। तो केंद्र सरकार ने देश में मानक मूल्यांकन स्थापित करने के लिए एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विज्ञान के लिए ज्ञान का विश्लेषण, इसकी फुल फॉर्म है, एक निकाय के रूप में बनाया है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये परख की फुल फॉर्म है। तो ये नया निकाय जो शिक्षा नीति है 2020 के तहत बनाया गया जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। तो जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है ये 24 वर्ष की राष्ट्रीय नीति 1986 की जगह लेती है। इसे एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधारभूत स्तंभों पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 24 नहीं यार, ये 34 साल बाद आई है। 34 ईयर्स, हाँ 34 34। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन विल पार्टनर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कन्वर्ट द रेवेन्यूज ऑफ चंबल इनटू अरेबल लैंड।
तो चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए कौन सा संगठन केंद्र सरकार के साथ भागीदारी करेगा? तो ये करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सॉरी वो एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं, वर्ल्ड बैंक करेगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के साथ एक सहयोग करेगी। सरकार विकास और पर्यावरण बनाएगी और रोजगार के अवसर भी बनाएगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। ओके, तो वर्ल्ड बैंक के साथ किया है चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए, जिससे कि वहाँ के लोग खेती कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द AJO NEO डिवाइस फॉर नॉन इन्वेजिव जो स्क्रीनिंग ऑफ बिलीरुबिन लेवल इन न्यूबॉर्न्स? तो किस संगठन ने नवजन्म में बिलीरुबिन जो स्तर होता है उसकी गैर आक्रामक स्क्रीनिंग के लिए एक AJO NEO उपकरण विकसित किया है? तो ये किया है SNB NCBS। इसकी फुल फॉर्म अभी देखते हैं। तो SNB इसकी फुल फॉर्म है साइंटिफिक वर्किंग एट दी SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस। इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना, पूछी जा सकती है एग्जाम में। ओके, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं में बिलीरुबिन और गैर इन्वेजिव स्क्रीनिंग के लिए AJO NEO डिवाइस विकसित की है। डिवाइस का संचालन नवजात बिलीरुबिन स्तर की माप करने के लिए गैर संपर्क और गैर इन्वेजिव जो स्पेक्ट्रोमेट्री आधारित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विद एम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स? कोविड-19 रोगों की एक राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री के लिए कौन सा संगठन एम्स के साथ सहयोग कर रहा है? तो ये कर रहा है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान है एम्स की साझेदारी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा कोविड-19 रोगों की जो राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री की विकसित की जा रही है। रजिस्ट्री में अस्पतालों में दिए गए उपचार को बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे देश में भर्ती जो सभी रोग हैं उनका डेटा शामिल होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पद्म श्री अवार्डी सोनम शेरिंग लेप्चा हु वाज पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? जो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया है वो किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो वो थी फोक डांस से। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पद्म श्री अवार्डी सोनम शेरिंग लेप्चा was a folk musician, composer and lyricist from Kalimpong in West Bengal. He started his career as a soldier and traveled to different regions of Sikkim and compiled various Indian folk and traditional Lepcha songs. Okay, he also played his songs on All India Radio in 1960. Next देखते हैं। Which organization has collaborated with Atal Innovation Mission for the launch of AIM ICR EST? तो AIM ICR EST के शुभारंभ के लिए किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन ने AIM ICR EST के लॉन्च के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के साथ सहयोग किया है। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में इंक्यूबेटर इकोसिस्टम की समय प्रगति को प्रेरित करना और इसे सुविधाजनक बनाना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द परजर्वेंस रोवर टू मार्स? किस देश ने परजर्वेंस रोवर को मार्स में लॉन्च किया है? तो ये किया है US ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी भी। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने परजर्वेंस रोवर्स को मार्स में लॉन्च किया है। यह मई 2020 में लॉन्च किए जाने वाला मंगल का तीसरा मिशन है। होप और तियानवेन-1 मिशन मंगल के लिए UAE और चीन के लिए इन्होंने पहले किए थे और ये जो इसने किया है USA ने, ये थर्ड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
द नतेशा आइकॉन बिलोंग्स टू द टेम्पल ऑफ विच स्टेट? तो नतेशा आइकन किस राज्य के मंदिरों से संबंधित है? तो यह है राजस्थान के। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नतेशा आइकन घाटेश्वर मंदिर बरौली राजस्थान से संबंधित है। यह एक दुर्लभ बुलबुआ पत्थर की मूर्ति है जो 22 साल बाद भारत लौट आया था, जो 1998 में देश के बाहर तस्करी करके लाया गया था। बलुआ पत्थर नटेसा का एक आंकड़ा लगभग 4 फीट तक का लंबा है। यह राजस्थान की 9वीं शताब्दी के अंत में कटिहार शैली में शिव का एक दुर्लभ चित्रण है। ओके, तो नतेशा आइकन के दाहिने पैर के पीछे नंदी का एक सुंदर चित्रण दिखाया गया है। तो इतनी डिटेल में क्वेश्चन जो पूछते हैं वो उसमें पूछते हैं स्टेटमेंट के बेस पे, जैसे यूपीएससी और आपका और भी जो होते हैं, जो यूपीएससी पीसीएस वगैरह में जो होते हैं ना एग्ज़ाम, तो उसमें इतने डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं। और बाकी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नटेशा आइकन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया विल कोलैबोरेट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए बायोटेक्नोलॉजी टू ट्रीट सीवेज वाटर? तो सीवेज जल के उपचार के लिए जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारत किस संगठन के साथ सहयोग करेगा? तो ये करेगा यूरोपियन यूनियन के साथ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सीवेज जल के उपचार के लिए जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारत यूरोपीय संघ के साथ सहयोग करेगा। प्रायोजित परियोजना जल संसाधन के लिए स्प्रिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और नोवेल बायोटेक्निकल ट्रीटमेंट सॉल्यूशन और गुड प्रैक्टिसेस स्प्रिंग का कार्यान्वयन गोदावरी और गंगा नदियों के बहने में वाले सीवेज जल को शुद्ध करने के लिए एक जैव प्रौद्योगिकी आधारित जल उपचार प्रणाली के विकास में आईआईटी बीएचयू द्वारा एक जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच इंटरनेशनल बैंक हैज सैंक्शनड ए लोन ऑफ $3 बिलियन टू कॉम्बैट कोविड-19? तो ये किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार को $3 बिलियन का ऋण मंजूर किया है। भारत को एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड से बाहर करने के लिए फंड मंजूर किया गया है। आपात स्थिति में बैंक सरकार का समर्थन करेगा। एडीबी ने कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय सहायता कार्यक्रम के तहत भारत को $1.5 बिलियन प्रदान किए हैं, जिसका उद्देश्य महामारी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा में तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द एस्ट्रोनॉमी जीनियोलॉजी प्रोजेक्ट? किस संगठन ने खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना शुरू की है? तो ये की है अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी है और संगठन के तहत ऐतिहासिक एस्ट्रोनॉमी डिवीज़न ने 25 जुलाई को, जो 25 जुलाई है, उसको एस्ट्रोनॉमी वंशावली परियोजना या एस्ट्रोजन लॉन्च किया है। वंशावली परियोजना शिक्षाविदों को उनके पूर्वजों का पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च द मैकेडमिशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव रोड्स? किस राज्य ने सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मैकेडेमिशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है जम्मू और कश्मीर ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी भी। तो जो केंद्र शासित प्रदेश भर में जो सड़कों के सुधार के लिए जम्मू कश्मीर ने मैकेडमिशन कार्यक्रम शुरू किया है। परियोजना का शुभारंभ उपराज्यपाल, जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा किया गया था। संघ राज्य क्षेत्र में सभी सड़कों के कार्यक्रम को 100% मैकडेमाइजेशन की जगह मिलेगी, जिसमें 11,000 किलोमीटर निष्पक्ष मौसम वाली सड़कें शामिल होंगी, ऑल वेदर जो होती है ना रोड वो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द ग्रीन एग्री प्रोडक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑन ए पायलट बेसिस टू रिड्यूस एमिशंस इन एग्रीकल्चर? कृषि में उत्सर्जन को कम करने के लिए पायलट आधारित ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मिजोरम में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी भी। जो कृषि राज्य क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने के लिए पायलट आधार पर जो है मिजोरम राज्य में ग्रीन
एग्री प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि के प्रबंधन को भारतीय कृषि में स्थायी रूप से एकीकृत कराना है। इस परियोजना को 28 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। यह परियोजना ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी लागू की जाएगी। ओके, तो ये था आज का सेशन। अगर जो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर जो इसका PDF चाहिए तो मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा। आप उस पर टेलीग्राम की लिंक पर जाके मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको इसके PDF मिल जाएगा। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।